हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर अजमेर से। बच्चों, हमारा साइंस में चैप्टर सेल चल रहा है और आज उसका हम स्टडी करेंगे पार्ट 15। ओके, तो बच्चों आज हमारे पार्ट 15 में हम क्या पढ़ेंगे? आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल। ओके, ये मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको सेल वॉल के बारे में ये बना रखा है। ठीक है, ये नोट्स है जिसमें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि अगर हमको सेल वॉल के बारे में एग्ज़ाम में बताना पड़ता है तो हम किस तरीके से बताएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें बुक्स में आप देखेंगे ना तो सारी चीज़ें ऐसे मिक्सअप करके दी हुई हैं, तो बच्चों को क्लियर नहीं होता है कि हम पहले किस चीज़ के बारे में बात करें। तो मैंने एक बहुत ही अच्छी तरीके से उसको सिस्टमैटिक नोट्स बनाया जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा कि कैसे पढ़ना है। ये बच्चों हम ये टॉपिक फॉलो करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपको बताने में काफ़ी ईजी रहेगा। जैसे सबसे पहले हम इसमें डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, कि सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की। सेकंड नंबर पे हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डायग्राम देखेंगे। थर्ड हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल। फोर्थ हमारा कौन रहेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ द सेकेंडरी वॉल। जैसे जैसे ये दे रखा है उसी तरीके से हमको स्टेप बाय स्टेप बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है डिस्कवरी, ठीक है, यानी कि सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की। तो बच्चों सेल वॉल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया 1665 एडी में, ठीक है। 1665 एडी में सेल वॉल का डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में देखा था, कुछ सेल्स को देखा था, कुछ ऐसे देखा था जैसे मधुमक्खी के छत्ते जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स देखा था। उसी टाइम उन्होंने बताया था कि ये सेल वॉल है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने बता दिया डिस्कवर। सेकेंड हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल को जब बनाया जाएगा, ड्रॉ करेंगे हम, तो किस तरीके से हम उसमें क्या क्या चीज़ें शो करेंगे। तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल, ये हमने सेल वॉल बनाया। मैंने तो यहाँ पे ब्लैक केवल मार्कर से बनाया है, आप इसको कलरफुल बना सकते हैं। तो देखिए, अब इसमें हम जानते हैं कि जो सेल वॉल होता है ये कहाँ बच्चों प्रेजेंट होता है? ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो प्लांट सेल में ये जो सेल वॉल होता है इसमें हमारे 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है ना। सेल वॉल में 3 लेयर पाया जाता है। जो ये हमारा फर्स्ट लेयर है इसको हम बोलेंगे मिडिल लेमेला, ठीक है। जो हमारा सेकेंड लेयर है वो कहलाएगा प्राइमरी सेल वॉल। जो थर्ड लेयर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसी थर्ड हम पहले स्टार्टिंग में यही देखेंगे कि ये तीनों मेम्ब्रेन को मिला करके हम बोलते हैं इसको सेल वॉल, ठीक है ना। जब हमने सेल में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि तीनों मेम्ब्रेन को मिला करके इसको हम बोलेंगे सेल वॉल। और यहाँ पर इसको मैंने प्राइमरी सेल वॉल दिखा रखा है, ठीक है, क्योंकि सेल वॉल भी 2 तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी सेल वॉल और एक होता है सेकेंडरी सेल वॉल। यहाँ पर अब हमको दोनों के बारे में बताना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सेल वॉल हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो हमारा सेल वॉल है इसमें हमने बताया आपको कि 3 मेम्ब्रेन होता है। फर्स्ट वाला हो गया हमारा मिडिल लेमेला, सेकंड हो गया हमारा प्राइमरी सेल वॉल, और जो थर्ड अंदर वाला है वो हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो प्राइमरी सेल वॉल है, इस प्राइमरी सेल वॉल के अंदर ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा थिक वॉल हो गया है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप हटा दीजिए। इस प्राइमरी सेल वॉल के अंदर ये पूरा काफ़ी मोटा कई लेयर का पूरा थिक लेयर बाद में डेवलप होता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। ओके, तो अब हम एक एक के बारे में देखना शुरू करते हैं, एकदम अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो बच्चों देखें यहाँ पर ये तो डायग्राम हो गया है ना। अब ये क्या चीज़ें हैं इनके बारे में जानेंगे। हमारा थर्ड पॉइंट मैंने वहाँ पे क्या लिख रखा है? कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, यानी कि प्राइमरी सेल वॉल के बारे में अच्छी तरीके से हम समझते हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट ये ले लिया प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल को आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि कहाँ है ये? मिडिल लेमेला लेयर के ठीक नीचे हमारा प्राइमरी सेल वॉल है। अब प्राइमरी सेल वॉल में हम क्या क्या चीज़ें जानेंगे वो मैंने यहाँ लिख रखा है, शॉर्ट में लिख रखा है, और मैं उसको आपको बता रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि प्राइमरी सेल वॉल बना किस चीज़ से होता है। तो प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज से बनता है, पैक्टीन से बनता है और हेमीसेलुलोज से बनता है। ये तीनों ही जो हैं ये क्या है? एक तरीके के ये पॉलीसेक्राइड होते हैं, है ना। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, सेक्राइड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। एक्चुअल में ये तीनों क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसको बोला जाता है पॉलीसेक्राइड। मतलब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेना, एक बड़ा कंपाउंड बना लेना, वो कहलाता है पॉलीसेक्राइड। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज भी एक पॉलीसेक्राइड है, यहाँ पे लिख रखा है इनसॉल्युबल पॉलीसेक्राइड।
ऐसा पॉलीसेक्राइड है जो कि पानी में घुलता नहीं है, है ना, इनसॉल्युबल पॉलीसेक्राइड। इसीलिए जो सेल वॉल ये होता है, ठीक है, ये बना हुआ है किससे, सेलुलोज इसमें है ना। तो सेलुलोज की वजह से जब तक सेल जिंदा होता है ये, और सेलुलोज क्या होता है यहाँ पर, इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल पॉलीसेक्राइड है, यानी कि पानी में घुलेगा नहीं। तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरे वाटर से इस पूरे सेल को क्या करता है, बचाता है, क्योंकि वो वाटरप्रूफ हो गया। हम कह सकते हैं कि सेल ने पूरा अपनी चारों तरफ एक कवर लगा रखा है, ठीक है ना। मतलब बारिश के दिनों में जैसे बारिश से बचने के लिए हम क्या करते हैं, रेनकोट पहन लेते हैं, उससे क्या होता है कि हम भीगते नहीं हैं। तो एक रेनकोट पहन रखा है इस सेल ने। वो रेनकोट क्या है, वो है सेलुलोज जो कि इनसॉल्युबल है, पानी में वो घुलता नहीं है, तो वो क्या होगा, वाटरप्रूफ इसको बना रखता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर कोई प्लांट है जो कि जिंदा है ना, लिविंग अगर कोई प्लांट है, तो आप उसको कितना भी पानी दे दो, कितना भी पानी दे दो, वो सड़ता नहीं है, ठीक है। प्लांट सड़ेगा कब, जब प्लांट डेड हो जाता है, ठीक है। तो एक जिंदा पौधा नहीं सड़ता है, क्यों, क्योंकि जब वो लाइव होता है, जब वो जिंदा होता है, तो उसके चारों तरफ जो सेल वॉल होता है उसमें भी सेलुलोज है जो कि अपना काम करता है, एक इनसॉल्युबल पॉलीसेक्राइड वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें पैक्टिन, ठीक है, और सेलुलोज से तो बना ही होता है ना। सिर्फ हम प्राइमरी सेल वॉल की बात करें तो देखिए इसमें भी हम कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे इसमें सेलुलोज के लेयर होते हैं, ठीक है। इसमें पैक्टिन पाया जाता है, इसमें कई जहाँ पे ये हेमी सेलुलोज यदि है प्लांट्स में, तो अगर पौधा जिंदा है तो इसका मतलब कि उसमें प्राइमरी सेल वॉल होगा, ठीक है ना। तो प्राइमरी सेल वॉल किस में पाया जाता है, प्लांट्स जब तक जिंदा है तब तक उसमें प्राइमरी सेल वॉल पाया जाता है, यानी कि लिविंग सेल में ये पाया जाता है। एक बात और कि प्राइमरी सेल वॉल उनमें ही पाया जाता है, उन्हीं प्लांट्स में प्राइमरी सेल वॉल आपको देखने को मिलेगा। प्राइमरी सेल वॉल यानी कि प्लांट सेल के जो प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो कि ग्रो हो रहे हैं, यानी कि पौधा हमने छोटा लगाया है, वो पौधा धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, हम उसको ग्रोइंग कंडीशन में देख रहे हैं, ठीक है। सबका एक देखिए, एक होता है ग्रोइंग, ठीक है ना, एक छोटा बच्चा होता है, धीरे 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 वो बड़ा होता है, और जब वो यंग हो जाता है तो उसका ग्रो एक स्टेबल होता है कि हाँ अब उसका ग्रो रुक गया है, अब उससे ज़्यादा वो ग्रो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो उसी तरीके से पौधा भी जब तक ग्रो कर रहा है तब तक आप मान सकते हैं कि उसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल एक लिविंग में पाया जाता है, दूसरा ग्रोइंग प्लांट्स में पाया जाता है। जब तक पौधा ग्रो करेगा तब तक उसमें प्राइमरी सेल वॉल मौजूद रहेगा, ठीक है। सेल वॉल ही है, लेकिन सेल वॉल को अब 2 पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ रहे हैं। तो प्राइमरी सेल वॉल उसमें पाया जाता है। एक बात और कि ग्रोइंग, अगर हम बात करते हैं ग्रोइंग की, तो ग्रोइंग पौधा कहाँ से बढ़ता है ना, ग्रो कहाँ से करता है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर प्लांट्स ऐसे जो होते हैं उनमें जब शाखाएं निकलने लगती हैं तो आपने बहुत जगह देखा होगा कि इसको शाखाओं को थोड़ा काट दिया जाता है, ठीक है। क्यों, कि ताकि पौधा जो है वो बड़ा हो, है ना। इसकी लंबाई तब बढ़ेगी जब इसका न्यूट्रिएंट्स इधर ब्रांचेज में न जा करके सारा न्यूट्रिएंट्स ये ऊपर की तरफ से आगे बढ़े, ठीक है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं एपेक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, एपेक्स। और प्लांट्स यहीं से ग्रो करता है, एपेक्स रीजन से, ठीक है। तो और यहाँ पर जहाँ पर ग्रो कर रहा है वहाँ पर ये पौधा एक टिश्यू से मिलकर के बना होता है। यहाँ पर जो टिश्यू होते हैं ना उनको हम बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, और ये हमारे पैरेन्काइमा टिश्यू और मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं। मेरिस्मेटिक और पैरेन्काइमा टिश्यूज़ यहाँ पे पाए जाते हैं एपेक्स पे। और ये जो टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यू का मतलब क्या, ग्रुप ऑफ द सेल, तो ये सेल से बने होते हैं, और ये जो सेल बने होते हैं जिन सेल से, उन सेल में ये प्राइमरी सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी सेल वॉल मेरिस्मेटिक टिश्यू में पाया जाता है, पैरेन्काइमा टिश्यू में पाया जाता है, और ग्रोविंग प्लांट्स में पाया जाता है, जो जिंदा पौधा होता है उसमें पाया जाता है, और ग्रोविंग रीजन पे पाया जाता है, ठीक है। इन जगहों पे प्राइमरी सेल वॉल पाया जाता है। उनके जो सेल्स होंगे उनको आप अगर देखेंगे तो उसमें प्राइमरी सेल वॉल जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। तो प्राइमरी सेल वॉल क्या करता है, किस तरीके का पौधे को ग्रोथ देता है, ये प्राइमरी ग्रोथ देता है। जब पौधा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना, ये इसका जो ग्रोथ हो रहा है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। लंबाई में बड़ा होना, ठीक है ना, लंबा होता जाएगा, ये कहलाएगा प्राइमरी ग्रोथ। और ये प्राइमरी ग्रोथ पौधे में जब तक चल रहा है तब उसके आप जब सेल्स उठा करके देखेंगे, उस पौधे के अंदर जाइए, अंदर जाइए, अंदर जाइए, उसके सेल देखेंगे और उसका जब सेल वॉल देखेंगे तो उसमें आपको प्राइमरी सेल वॉल दिखाई देगा। ओके बच्चों, क्लियर। ये हमने देखा प्राइमरी सेल वॉल के बारे में, ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्लियर हो गया। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट 4 पर।
कॉन्सेप्ट ऑफ द सेकेंडरी सेल वॉल। अगर प्राइमरी सेल वॉल ये है तो सेकेंडरी सेल वॉल क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ पर मैंने आपको छोटे में शॉर्ट में लिख रखा है कि नॉन लिविंग डेड सेल होते हैं ये किन में पाया जाएगा? अगर पौधा लंबाई में ग्रो कर चुका है, ठीक है ना, जब पौधा काफ़ी लंबा हो जाता है, अब उसकी ग्रोथ रुक गई है, अब वो क्या करता है? मोटा होना शुरू करता है, ठीक है ना, पौधे की थिकनेस बढ़ती जाती है, पौधा मोटा होने लगता है, वुडी होने लगता है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारी लकड़ी आने लगती है। एक बड़ा सा विशालकाय वृक्ष आप देखिए, उसमें क्या होगा? बहुत मोटा, काफ़ी मोटा होता है, उसका ट्रंक बहुत बड़ा होता है ना। तो अब लंबाई तो स्टेबल हो चुकी है, ठीक है, तब अब लंबाई जब स्टेबल हो जाती है तो जब वो ग्रो करना शुरू करेगा ऐसे, ठीक है, जब वो मोटा होना शुरू करेगा तो उसमें है ना जो ऐसे सेल्स, अब आप ये मत कहिएगा कि पूरा पौधा ही नॉन लिविंग हो गया है ना, नहीं, ट्री तो लिविंग है, पौधा लिविंग है, लेकिन अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल वॉल की, कि सेकेंडरी सेल वॉल किस में पाया जाता है? एक सेल की बात कर रहे हैं, एक सेल है ना, सेकेंडरी सेल वॉल किस में पाया जाएगा? तो ये नॉन लिविंग यानी कि डेड सेल में पाया जाएगा, ठीक है। ये सेल जब तक इसको बड़ा होना था, सेल डिवीजन करना था, तब तक इसमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं आया, है ना, प्राइमरी काम चला रहा था, तब उसमें केवल मिडिल लैमेला, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल, और प्राइमरी सेल वॉल के ठीक नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, केवल 3 लेयर। ये चीज़ें तभी तक ही थी जब तक कि पौधा बड़ा हो रहा है और लिविंग सेल है, ये सेल जो है ये जिंदा है। अब ज़रूरत ये आ गई है कि पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है, ज़रूरत के हिसाब से काम होगा, पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है, अब उसमें कुछ सेल्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि पौधा इतना बड़ा हो गया, ये मजबूती के साथ खड़ा कैसे रहे, है ना, हवा चल रहा है, तेज़ आंधी तूफान आ रहा है तो पौधा गिर न जाए, हमने इतनी मेहनत से इसको खड़ा किया है, तो अब क्या ज़रूरत है? मैकेनिकल सपोर्ट देने की, ठीक है, अब ज़रूरत है स्केलेटन बनने की, यानी कि उसका अंदर का कंकाल बनने की ज़रूरत है, ठीक है। हम लोग खड़े क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे जो बोन्स हैं वो हमको पूरा सपोर्ट देते हैं, इस वजह से हम खड़े रहते हैं। उसी तरीके से पौधों में भी अब क्या जरूरत है बच्चों? पौधों को भी अब जरूरत है कि अब उतना विशाल का जो वृक्ष हो गया है, अब उसको स्ट्रेंथ देना है ना, उसको मजबूती देना। मजबूती देने के लिए कुछ जो सेल्स होते हैं उस प्लांट के, वो जिम्मेदारी लेते हैं कि ठीक है अब हम डेड हो जाते हैं, ठीक है ना, और अपने अंदर हम इतनी चीज़ें भरेंगे, ऐसी मजबूती वाली चीज़ें भरेंगे कि वो पूरा एक एक एरिया को हम मजबूत करना शुरू करेंगे, ताकि पौधे को कोई भी ऐसे हिला ना सके, है ना, आंधी तूफान में भी पौधा सीधा खड़ा रहे। पौधा नहीं कहेंगे उसको, पेड़ कहेंगे, है ना, ट्रीज कहेंगे। ट्रीज जो है वो सीधा खड़ा रह सके। बहुत आपने देखे होंगे ऐसे पुराने से ट्रीज होते हैं, बहुत पहले के ट्रीज होते हैं जो कि खड़े रहते हैं। आप कहेंगे कि ये बहुत पुराना है ना, 30 साल 40 साल पुराना ये ट्रीज है। नहीं गिरता है, वो गिरता इसलिए नहीं हो क्योंकि वो स्ट्रांग हो गया है ना, उसको अंदर से मैकेनिकल सपोर्ट दिया जा रहा है, उसके अंदर कंकाल तैयार किया गया है, और ये जिम्मेदारी लिया है कुछ सेल ने, ठीक है। वो जो सेल जिन्होंने जिम्मेदारी लिया है उसको मजबूती देने की, वो है हमारा सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल तब तक नहीं आता है जब तक पौधा ग्रो कर रहा है, उसको उतनी मजबूती की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब जरूरत है कि पौधा मजबूत बने, तो अब क्या करेगा? सेकेंडरी सेल वॉल बनना शुरू होगा। सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ बनेगा? ये प्राइमरी सेल वॉल है ना, उसके जस्ट नीचे है ना। प्राइमरी सेल वॉल तो था ही, अब उसी के ठीक नीचे से सेकेंडरी सेल वॉल बनेगा। और सेकेंडरी सेल वॉल ऐसा नहीं होता है कि केवल एक सिंगल लेयर होता है। आपने प्राइमरी सेल वॉल में देखा कि प्राइमरी सेल वॉल जो होता है वो केवल एक सिंगल लेयर होता है, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल लेयर 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 बनता ही जाता है, ठीक है ना। अंदर में काफ़ी मोटा थिक होता जाएगा। देखिए यहाँ से मैंने दिखाया आपको, यहाँ से कितना ये थिक है ना, ये इस तरीके से इसमें 1 2 3 4 लेयरिंग बनती जाएगी और ये पूरा हमारा मोटा एकदम अंदर क्या बनता जाएगा? सेकेंडरी सेल वॉल बनता जाएगा। और सेकेंडरी सेल वॉल क्या करे, और ये पूरा सेल जो होता है वो डेड हो जाता है और अंदर में केवल चीज़ें भर जाती हैं, कुछ ऐसा मटेरियल इसके अंदर भर जाता है जिसकी वजह से ये क्या होता है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग। अब ये पूरा एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक का काम करेगा। जैसे हम कहेंगे सीमेंट पूरा भर गया हो घर में, है ना, मकान बनाते टाइम हमने खूब सारे सीमेंट लगाए हैं जिसकी वजह से मकान एकदम मजबूत है, तो ये मजबूती देने का काम करता है। तो नॉन लिविंग डेड सेल ये होते हैं, है ना, उनमें ही पाया जाता है सेकेंडरी सेल वॉल। इनर टू द प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल के ठीक नीचे सेकेंडरी सेल वॉल पाया जाता है। बना किससे होता है सेकेंडरी सेल वॉल, है ना, इसका अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो ये भी बना होता है सेलुलोज, इसमें भी पाया जाता है, हेमी सेलुलोज इसमें भी पाया जाता है। उसके अलावा इसमें सुबरलिन पाया जाता है और लिग्निन पाया जाता है, ठीक है। ये दो काफ़ी मजबूती देने वाले एलिमेंट है ना, सुबरलिन और लिग्निन, है ना, ये भी इसमें ये पाए जाते हैं। जो कि लिग्निन की अगर हम बात करें तो आप याद रखना, लिग्निन भी सेकेंड अबाउंडेंट सब्सटेंस होता है, यानी कि दुनिया में पाए जाने वाला दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सब्सटेंस है लिग्निन। पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला क्या है? सेलुलोज, और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले क्या है? लिग्निन, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा इट प्रोड्यूस सेकेंडरी ग्रोथ। ये जो होता है सेकेंडरी जो सेल वॉल होता है ये पौधों को क्या देता है, प्लांट्स को ये सेकेंडरी ग्रोथ देता है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब हुआ पौधे की लंबाई बढ़ना, ठीक है ना। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब हुआ पौधे की मोटाई बढ़ना, थिकनेस, है ना। ऐसे सेकेंडरी ग्रोथ देता रहता है। सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से पौधा जो होता है वो मोटी वुडी होता जाता है, वुडी होता जाता है और जो पेड़ बन जाता है जब ये, तो ये काफ़ी क्या होता है, काफ़ी अंदर लकड़ी है ना, जो हम लोग फर्नीचर वगैरह बनाने में जिसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो पूरा बना हुआ है ना, जो पूरा वुडी वो पोर्शन जो दिखाई दे रहा है वो सब, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ लेंथ बढ़ना, सेकेंडरी ग्रोथ थिकनेस बढ़ना। और सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से होता है, ये सेकेंडरी सेल वॉल की वजह से होता है। प्राइमरी ग्रोथ किसकी वजह से हो रहा है, ये प्राइमरी सेल वॉल की वजह से हो रहा है। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट ऑफ द सेकेंडरी सेल वॉल हो गया हमारा। अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला क्या होता है, ये मिडिल लैमेला जो आपको बाहर बाहर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमको ये मिडिल लैमेला दिखाई दे रहा है। अब हमने यहाँ पर एक सेल बनाया है, बाकी ये पोर्शन आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से हटा हुआ है, ठीक है ना, यानी कि यहीं से कोई दूसरा सेल जुड़ा होगा, यहाँ पर कोई ये ऐसे तीसरा सेल जुड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पर ये इस तरीके से कोई चौथा सेल जुड़ा होगा। तो जब ये इस सेल से जुड़े हैं तो इसके और इसके बीच में जो वॉल होगी, जो कॉमन वॉल होगी, दीवार है ना, जैसे ये वाली, ये जो दीवार होगी ये क्या होगी, दोनों में कॉमन। ये इसके बाहर में यहाँ पर 2 लेयर, तो इधर से इसके बारे में 2 लेयर, ठीक है ना। मतलब इस सेल का, इस सेल की बात करें, मान लो ये सेल नंबर 1, तो इसका पहला लेयर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा ये हो गया इसका प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया मिडिल लैमेला। अब आप दूसरे वाले सेल की बात करिए, इसमें भी वही है, ये नीचे हो गया प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है ना। हम अगर ऐसे देखें, ये हमारा हो गया प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद हमारा ये क्या हो गया, हमारा ये हो गया प्राइमरी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये नीचे हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद ये हो गया हमारा प्राइमरी सेल वॉल, और ये क्या है, मिडिल लैमेला। यानी कि जो मिडिल लैमेला है, ये मिडिल लैमेला नाम है इसका, मतलब इसमें सब में वो क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है। ऐसा एक मेम्ब्रेन, ऐसी पट्टी जो दोनों में ही कॉमन, जैसे आपने एक रूम बनाया, ठीक है, आपने ऐसे मान लो ये रूम बना लिया, तो इन दोनों, ये रूम नंबर 1 है, रूम नंबर 2 है, इन दोनों की दीवार यही है, ठीक है। तो जो इन दोनों सेल के बीच में जो दीवार होती है, जो दोनों में कॉमन होती है, उसको हम बोलते हैं मिडिल लैमेला। हर सेल में ये क्या होगा, ये बीच में जो मिडिल लैमेला है ये सब में कॉमन है, ठीक है। एक मिडिल लैमेला रहेगा, उसके बाद इसमें 2 लेयर है, इसके बाद तो उस वाले सेल में भी एक पहले मिडिल लैमेला, फिर उसमें 2 लेयर होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिडिल लैमेला। नेक्स्ट है प्लाज्मोडेस्माटा। अच्छा, मिडिल लैमेला जो होता है बच्चों, मिडिल लैमेला भी पाया जाता है। मिडिल लैमेला किससे बना होता है, ये भी पैक्टिन से बना होता है, यानी कि इसके अंदर भी स्टिकी जो है नेचर पाया जाता है। और ये क्या करता है, ये भी दोनों सेल्स को, मतलब ये वाला सेल, ये रूम और ये रूम, दोनों को आपस में चिपका के रखेगा, ठीक है ना। इसके अंदर स्टिकी नेचर है, तो ऐसे क्या करता है कि चिपकाने का नेचर है कि ये सेल इस सेल से दूर न जाए, उसको चिपका लो, इधर से इस सेल को चिपका लो, इधर से इस सेल को चिपका लो, है ना। तो सारे सेल्स जो होते हैं वो आपस में अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं, किसकी वजह से, पैक्टिन की वजह से। और पैक्टिन किस में पाया जाता है, मिडिल लैमेला में। क्लियर बच्चों। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 6 प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, देखिए ये तो काफ़ी खराब हो गया है, गंदा हो गया है, मैं आपको बताऊं। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है कि जब ये एक सेल होता है, ठीक है ना, और ये दूसरा सेल है, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये तीसरा सेल है, तो इनके बीच में ये मिडिल लैमेला तो है ही। उसके बाद क्या होता है कि इस सेल में अगर कोई चीज़, कोई मटेरियल ज़्यादा हो गया और इसमें वो चीज़ कम है, तो यहाँ से उसके पास भेजना है, तो हमारे पास कोई रास्ता तो होना चाहिए ना, एक सेल से दूसरे सेल में चीज़ों को, मटेरियल को भेजने के लिए, यानी कि मटेरियल का एक्सचेंज करने के लिए, कि तुम ये थोड़ा सा लेते जाओ, है ना, थोड़ा ये दे जाना, ठीक है। तो इसके लिए जो रास्ता होता है ना, ये एक छोटा सा, ये पतला सा, इसमें जो पोर होता है, इसी पोर को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। और सेल में चारों तरफ से ये प्लाज्मोडेस्माटा आपको देखने को मिलेगा। इसमें प्लाज्मोडेस्माटा होता है जिसके थ्रू एक सेल दूसरे सेल के साथ चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इसके प्रोटोप्लाज्म में कोई चीज़ ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ से धीरे धीरे करके उस जो प्लाज्मोडेस्माटा छोटा सा होल होगा, उसमें से धीरे धीरे करके ये दूसरे सेल में चला जाएगा। अब इसको किसी चीज़ की जरूरत है, तो इस सेल से इसने मांग की है, तो इस सेल से ये सेल क्या करेगा, उस चीज़ को प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू धीरे धीरे करके इसमें भेज देता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, वो एक ऐसा पोर होता है जिसमें से होकर के एक सेल दूसरे सेल से अपने आवश्यकता की चीज़ों का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, अपनी नीड को पूरी करते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है बच्चों, फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। अब ये सारी चीज़ों को मिक्सअप कर दो तो इसका फंक्शन बन जाता है ना कि सेल वॉल करता क्या है। सेल वॉल का पहला काम क्या है बच्चों, एक स्केलेटन है ना, शेप साइज, एक तो सेल को
सेल का हम ये शेप बना रहे हैं, तो सेल को ये शेप, इस शेप में रखे रहना, ठीक है, किसका काम है? ये काम है सेल वॉल का, क्योंकि सेल वॉल इतना हार्ड होता है, इतना रिजिड होता है। आपने देखा इसके अंदर सेलुलोज, पैक्टिन, हेमिसेलुलोज, सुबरलिन, है ना, क्या क्या चीज़ें इसमें पाई जा रही हैं। ये सब चीज़ें क्या करते हैं, इसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाती हैं कि ये इस शेप में है तो ये इसी शेप में ही रहेगा, ठीक है ना, इसका शेप खराब नहीं होगा। तो एक प्रॉपर शेप देना और उसके बाद पौधे की जो साइज़ होती है ना, वो साइज़ देना, वो सब, यानी कि इसके लिए एक सेल के लिए उसका बोन का काम करना, स्केलेटन का काम करना, ये काम होता है सेल वॉल का, ठीक है। दूसरा है प्रोटेक्शन, सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि ये जो सेल वॉल है ये ऐसा होता है कि इसमें से हो करके इतना ये मजबूत दीवार सेल के चारों तरफ है कि इसमें से हो करके कोई भी जर्म्स, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, कुछ भी इसके अंदर, कोई भी पैथोजेंस जो इस सेल को बीमार कर सकते हैं, उस पौधे को बीमार कर सकते हैं, वो इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, ठीक है। एनिमल सेल जो होता है, एनिमल सेल में तो सेल वॉल पाया नहीं जाता, इस वजह से एनिमल सेल के अंदर जर्म्स, वायरस एंटर कर जाते हैं, ठीक है। और जब वायरस एंटर कर जाते हैं तो बीमार होते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं। लेकिन प्लांट बेचारा कैसे जाएगा डॉक्टर के पास, है ना। तो भगवान ने पौधों को सब कुछ दे करके भेजा है कि जरूरत ही नहीं है तुमको डॉक्टर के पास जाने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हर सेल के चारों तरफ मैंने इतनी मजबूत दीवार बना दी है कि इसके अंदर से कोई भी जर्म्स, वायरस, है ना, कोई भी पैथोजेंस अंदर जा ही नहीं सकते। यानी कि पूरे सेल को एक सुरक्षा कवच देना, प्रोटेक्शन देना, ये काम होता है सेल वॉल का। ओके, नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन यानी कि ये सेल वॉल, है ना, सेल वॉल हेल्प करता है रूट से, जड़ों में जो रूट हेयर्स होते हैं उनके जो सेल वॉल होते हैं ना, किस तरीके से ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और पौधों के हर एक भाग में पहुंचाएंगे, उसमें भी सेल वॉल का रोल होता है। नेक्स्ट है प्रिवेंट एक्सपेंशन ऑफ सेल, है ना। सेल को बहुत ज़्यादा, अगर इसके अंदर वैक्यूल होता है, ठीक है, सेल के अंदर वैक्यूल होता है, बड़ा वैक्यूल होता है, आपने देखा है ना, प्लांट सेल के अंदर। अगर इसमें पानी बहुत ज़्यादा भर गया और ये फैलने लगा, टर्जिडिटी बढ़ने लगी, आपने टर्जिडिटी और टर्गर प्रेशर ये पढ़ रखा है। अब वैक्यूल में बहुत ज़्यादा अगर पानी भरता जाता है तो भी सेल को बहुत ज़्यादा फैलने से सेल वॉल रोक देता है। क्यों? क्योंकि उतना ज़्यादा फैल नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, एकदम स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो ये फैल नहीं सकता, उसको फैलने से रोक देता है। यानी कि इसको ज़्यादा एक्सपेंशन, है ना, एक्सपेंशन से रोकना, बचाना, क्योंकि ज़्यादा फैलेगा तो सेल क्या हो जाएगा, वो ब्रस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। तो सेल को पूरा सुरक्षा दे रहा है, उसको ज़्यादा अंदर कितना भी प्रेशर बढ़ेगा, टर्गर प्रेशर, ये टर्गर प्रेशर को मेंटेन करके सेल को उसके प्रॉपर शेप में ही बनाए रखेगा। प्रिवेंट इवोपोरेशन ऑफ वाटर, अब ये जो सेल वॉल होता है इसके ऊपर ऐसे वैक्सी सब्सटेंस के लेयर भी होते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा वाटर का लॉस नहीं हो सकता, पानी ज़्यादा इसमें से लॉस नहीं हो सकता है, ठीक है ना। एक अगर हम कोई भी चीज़, कपड़ा है ना, अगर वो गीला कपड़ा है उसके ऊपर आप वैक्स लगा दो या पॉलीथीन रख दो और सनलाइट में उसको रखो, तो भाई पॉलीथीन से हो करके पानी बाहर कैसे जाएगा, ठीक है ना, इवोपोरेट नहीं होगा, है ना, वेपर के रूप में नहीं निकल पाएगा। तो इनके ऊपर भी क्या होता है, एक ऐसा वैक्सी सब्सटेंस होता है जो कि ज़्यादा पौधे से पानी के लॉस को, क्योंकि पौधे तो बेचारे धूप में है ना, तो ऐसे सनलाइट डायरेक्टली उन पर पड़ रही है, तो ये हो सकता है कि उनको भी डिहाइड्रेशन हो जाए, जैसे हम लोग धूप में चले जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उनमें से ज़्यादा वाटर लॉस ना हो, इसको भी प्रोटेक्ट करता है सेल वॉल, ठीक है ना। सेल वॉल के ऊपर जो वैक्सी सब्सटेंस है वो बचाता है कि अंदर से पानी ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वाटर का प्लांट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता है। और बैलेंस ओपी, है ना, अंदर इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को भी बैलेंस रखता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को भी बैलेंस करता है। तो ये बच्चों, ये पूरा हमने पढ़ लिया सेल वॉल। ओके, एक अच्छा टॉपिक है, लेकिन आपको जब ये बुक में आप पढ़ेंगे ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगी कि पढ़ना कैसे है। ये मैंने आपको एक शेड्यूल बताया कि पढ़ना कैसे है। सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा, उसके बारे में आप इसके बारे में बताइए, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल, है ना, स्ट्रक्चर ये डायग्राम बना करके बताना है आपको। उसके बाद आपको प्राइमरी सेल वॉल के बारे में बताना है, फिर सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में बताना है, मिडिल लैमेला के बारे में बताना है, फिर प्लाज्मोडेस्माटा के बताना है, और लास्ट टॉपिक हमारा होगा फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।